हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो सम डेज एगो, कुछ दिन पहले मैंने एक पोल डाला था अपने चैनल में। और वो पोल था, डू यू वांट एन एग्रीकल्चर एमसीक्यू सीरीज? क्या आप सबको एक एग्रीकल्चर एमसीक्यू सीरीज चाहिए या नहीं? दैट पोल वाज अराउंड 3 वीक्स एगो, 3 वीक्स पहले ये पोल मैंने दिया था। और उसमें 89% स्टूडेंट्स हैव सेड यस एंड 11% हैव नो। इसमें 89% 85 वोट्स आए थे टोटल, जिसमें कि 89% स्टूडेंट्स ने कहा कि यस, हमें एमसीक्यू सीरीज चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम इसी के लिए आज से एग्रीकल्चर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हम रेगुलर बेसिस पे करेंगे। और 5 क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे हम लोग बनाएंगे, और उससे आपकी जो इतने भी एमसीक्यू रिलेटेड प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर की, अगर आप किसी जगह पे एग्जाम्स दे रहे हो जहाँ कोई एमसीक्यू आती है एग्रीकल्चर की, या स्टेट सर्विसेज वाले एग्जाम में काफी जगह एमसीक्यूज पूछते हैं, कुछ ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के पोस्ट होते हैं या अदर को भी एग्रीकल्चर ऑफिसर के पोस्ट होते हैं बैंक्स वगैरह में, उन सब में एमसीक्यूज पूछते हैं। तो वो सारी चीज आपकी जिस भी एग्जाम को लेकर के देखो जिसमें कि एमसीक्यू पूछी जाती है, तो वो सारी चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। और ओवरऑल ये सारी जो जनरल एमसीक्यू रहेगी, जो आपको एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छा है, अगर आप ऐसे भी देखो तो काफी सारी चीजें आपको एग्रीकल्चर के रिलेटेड क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट द सीरीज। पहला डे सीरीज का है, और लेट्स स्टार्ट द सीरीज। तो पहला क्वेश्चन इज, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दैट इज एमएसपी इज अनाउंस्ड बाय। एमएसपी को कौन अनाउंस करता है? चलिए मैं 5 सेकंड का ब्रेक लेता हूं, आप सब आंसर सोचिए। either it's state government, either it's APMC, either it's CACP, central government, or NABARD. So the correct answer is CACP, that is Commission for Agricultural Costs and Prices. So CACP is the Commission for Agriculture Costs and Prices, जो कि MSP अनाउंस करता है। अब देखो, MSP अनाउंस करने के जो MSP जो डिटरमाइन होती है, दैट इज डन ऑन 2-3 क्राइटेरिया, जो भी मैं बता देता हूँ। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल A2, दैट इज A2 प्लस FL प्लस C2 कॉस्ट। सो ये तीनों कॉस्ट को हम लोग जोड़ के MSP डिटरमाइन करते हैं। A2 कॉस्ट इज जो इनपुट की कॉस्ट लगी, जो भी इनपुट को लेने में हमें कॉस्ट लगी, जो कि कैश में फार्मर्स ने चाहे वो स्पेंड किया हो, चाहे वो सीड्स खरीदने हो, फर्टिलाइजर खरीदना हो, कुछ भी खरीदने में जो कॉस्ट लगी, दैट इज A2 कॉस्ट। A2 प्लस FL इज, FL हियर मींस फैमिली लेबर, जो फैमिली लेबर फार्मर्स की लगी, जिसके लिए कि उन्हें कुछ पेड नहीं किया जाता है। देयर इज नथिंग पेड फॉर दिस फैमिली लेबर, तो उसको भी इंक्लूड करना है। और C2 कॉस्ट, जिसमें हम लोग इंटरेस्ट वगैरह ऐड करते हैं। इंटरेस्ट फॉर कौन? मान लो कोई फार्मर की ने कुछ मशीनरी लिया हुआ, ट्रैक्टर लिया हुआ है, और ट्रैक्टर में वो EMI पे उसने लिया हुआ है, तो इंटरेस्ट वो पे कर रहा है, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट भी ऐड करने की कोशिश की जाती है। सो A2 प्लस FL प्लस C2, सो ये तीन चीज को, मैकेनिज्म को हम लोग ऐड करके निकालते हैं MSP। और हमें ये ध्यान रखना है कि MSP शुड बी 1.5 टाइम्स इनटू प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन में 100 रुपए लग रहे हैं, तो हमारा MSP कितना होना चाहिए? 150 रुपीज है। और MSP कौन अनाउंस करा? दैट इज CACP, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। और करेंटली MSP इज फॉर 23 क्रॉप्स, ओके, ये ध्यान में रखना। आई थिंक सर 24 क्रॉप्स, MSP इज फॉर 24 क्रॉप्स। जो रिसेंट टाइम्स एंड रिसेंट न्यूज है उसके हिसाब से MSP को 24 क्रॉप्स, ये बार चेक कर लेना आप लोग, बट आई थिंक इट्स फॉर 24 क्रॉप्स। सो ये सारी चीज हो गई। आई होप ये MCQ आपको समझ में आ गया, और काफी चीज मैंने इस MCQ के साथ आपको डिटेल में समझाया था कि एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आप सबकी डेवलप हो पाए। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हिच फर्टिलाइजर इज रिस्पांसिबल फॉर न्यूट्रल इफेक्ट इन सॉइल? सॉइल में कौन सा फर्टिलाइजर रिस्पांसिबल है न्यूट्रल इफेक्ट के लिए? इफेक्ट्स दैट इज एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक। तो न्यूट्रल इफेक्ट के लिए कौन सा फर्टिलाइजर इज रिस्पांसिबल? Your options are CAN, that is calcium ammonium nitrate, और ऑप्शन से अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, SSP। चलो 5 सेकंड का टाइम है, आप लोग आंसर सोचो। So here the answer is CAN, that is calcium ammonium nitrate। आंसर क्या है यहाँ पे? calcium ammonium
नाइट्रेट। अब देखो क्या होता है, मान के चलो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे हम लोग यूरिया है यूज करें, ठीक है, तो यूरिया प्रोड्यूसेस एसिडिक इफेक्ट इन द सॉइल। ये जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, जनरली कितने भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैं, दे शो एसिडिक इफेक्ट इन द सॉइल। अब क्या हो रहा है, मान के चलो कोई सॉइल इज ऑलरेडी एसिडिक, एक सॉइल है जो कि ऑलरेडी एसिडिक है, और वहां पे हम लोग को नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अप्लाई करना है, तो अगर हमने यूरिया अप्लाई किया तो वो सॉइल और भी ज्यादा एसिडिक नहीं हो जाएगी, इट विल बी मोर एसिडिक, एसिडिसिटी बढ़ जाएगी सॉइल की। तो इसलिए हम लोग क्या कोशिश करेंगे, वैसे फर्टिलाइजर को अप्लाई करें जो कि इस एसिडिक इन्वायरमेंट को बढ़ाए ना, जो एसिडिसिटी है उसको बढ़ाए ना। और यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कैन, दैट इज कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इट शोज न्यूट्रल इफेक्ट, एसिडिक इफेक्ट नहीं शोज करता है, न्यूट्रल इफेक्ट शो करता है। तो जैसे हालांकि यूरिया इज गुड फर्टिलाइजर, जैसे कैन में कितना परसेंट होता है, कैन में अराउंड 26% नाइट्रोजन होता है, ठीक है, दैट इज लोअर देन यूरिया, बट स्टिल क्योंकि हम एसिडिक सॉइल से, तो अगर हम यूरिया को वहां पे अप्लाई करते हैं तो सॉइल और भी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, और हम लोग कैन को इस्तेमाल करते हैं तो दैट विल शो न्यूट्रल इफेक्ट। सो ये चीज कॉन्सेप्ट थी जो मैं आपको समझाना चाहता था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि क्यों हम लोग कैन का यूज करेंगे, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। Now moving to the third question, that is NPOP program is regulated by which Ministry of India? NPOP, that is National Program for Organic, just a second, National Program for Organic Production। NPOP is नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ठीक है, दैट इज कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन हो। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ, ये सब दिमाग लगाओ यहाँ पे, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडस्ट्री। देखो यहाँ पे दो एक ऑप्शन से काफी कंफ्यूज होंगे बच्चे, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, बट ये सही आंसर नहीं है। सही आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। और ये एनपीओपी कब स्टार्ट हुआ था, इट स्टार्टेड इन 2001 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। दैट इज फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जो भी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट शुड बी ऑर्गेनिक, ठीक, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन पे हम लोग इनहांस करने के लिए एनपीओपी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोएस्ट इनलैंड वाटर रिसोर्सेज इन विच स्टेट? किस स्टेट में लोएस्ट इनलैंड वाटर रिसोर्सेज है? देखो अब क्या होता है, वाटर रिसोर्सेज समझो, जैसे मान के चलो ये हमारा कोस्ट है कोई, एक हो गया ओशन के रिसोर्सेज, एक हो गया रिवर वाली, और एक इनलैंड जो उस लैंड में प्रेजेंट है। अगर ये ओशन नहीं भी रहे तो उस लैंड में कुछ जो इंटरनल वाटर रिसोर्सेज है दैट इज कॉल्ड इनलैंड वाटर रिसोर्सेज। अब वो लोएस्ट किस स्टेट में है? चलो 5 सेकेंड सोचो। सो आई होप आप सबने सोचा होगा, काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे राजस्थान से, बट राजस्थान इज द नॉट द राइट आंसर। राइट आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु हैज द लोएस्ट इनलैंड वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। राजस्थान इसलिए नहीं क्योंकि राजस्थान डेजर्ट है, पर राजस्थान इज अ बिग एरिया और सारे में डेजर्ट नहीं है। अगर आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान की बात करें तो दैट इज अ गुड एरिया जिसमें कि अच्छे खासा इनलैंड वाटर रिसोर्सेज है, वाइल तमिलनाडु में वाटर की डिप्लेशन अधिक है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया प्रोवाइड मैक्सिमम ऑयल पाम प्रोडक्शन? ठीक है, चलो 5 सेकेंड। ऑप्शन आर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम एंड केरला। अब देखो ऑयल पाम, ठीक है, दो तीन चीज ऑयल पाम के बारे में जान लो। इंडिया इज द हाईएस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल पाम। इंडिया हाईएस्ट इंपोर्टर है ऑयल पाम का, ठीक है। और इसलिए ये ताकि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर पाए इंडिया और ऑयल पाम के एक्सपोर्ट को कम कर पाए, देयर इज आल्सो नेशनल ऑयल पाम मिशन। नेशनल ऑयल पाम मिशन, ताकि हम लोग डोमेस्टिकली इंडिया में प्रोडक्शन ऑयल पाम का इंक्रीज कर पाए। और वर्ल्ड में देखें तो हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल पाम इज इंडोनेशिया। हाईएस्ट प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड, दैट इज इंडोनेशिया। और इंडिया में कौन सा स्टेट है? अच्छा एक चीज और ध्यान रखो,
एक और आपको हिंट देता हूँ, इंडोनेशिया में इस काफी ये इन्वायरमेंटलिस्ट ये करते हैं क्योंकि इंडोनेशिया में वाइल्ड पाम के प्रोडक्शन के वजह से देर इज ह्यूज डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट। जो इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट है उसको डिस्ट्रॉय करके क्या लगाया जा रहा है, वाइल्ड पाम के फार्म्स लगाए जा रहे हैं, वाइल्ड पाम की ग्रोथ की जा रही है, वाइल्ड पाम की प्रोडक्शन की जा रही है, इसलिए एनवायरमेंटलिस्ट काफी अपोजिशन में रहते हैं इसके, तो ये भी न्यूज में रहता है। और इंडिया में बात की जाए तो दैट इज आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश इज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ वाइल्ड पाम इन इंडिया। वाइल्ड पाम जो है दैट ग्रोज इन जो रेन फॉरेस्ट वाले एरिया है, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरिया के आसपास सराउंडिंग्स में अच्छे ग्रो करते हैं। आंध्र प्रदेश इज द परफेक्ट एरिया। हालांकि कर्नाटक और ये सब में कुछ कुछ एरियाज हैं, पर आंध्र प्रदेश यहाँ पे हाईएस्ट आंसर होगा, हाईएस्ट आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है, मैक्सिमम। हालांकि कर्नाटक में भी वाइल्ड पाम का प्रोडक्शन होता है, केरल में भी कुछ होता है, पर आंध्र प्रदेश इज द हाईएस्ट। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी सारी एमसीक्यूज जो भी मैंने बताई, आपको अच्छे से समझ में आ गई। और ये सेशन सीरीज को हम लोग रोज कंटिन्यू करेंगे ताकि आपकी एमसीक्यू सीरीज भी हो और एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो, काफी सारे डाटा भी आपको इस सीरीज से मिले। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। अगर आप सब चाहते हैं कि एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यू रहे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।